Hello students, in this video today we will complete total 50 questions, yes 50 MCQ of Charles Dickens, very great Victorian novelist, and as we are studying this कंटेंट अकॉर्डिंग टू अवर पीजीटी यूपी पीजीटी सिलेबस ओके बट जिनके लिए भी चार्ल्स डिकेंस है उनके सिलेबस में इंपॉर्टेंट वो इसको इस लेसन को इस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं चार्ल्स डिकेंस एंड देख सकते हैं बाकी भी हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं मोस्टली सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स के उसको भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन चार्ल्स डिकेंस का। स्टूडेंट्स चार्ल्स डिकेंस के बारे में आपको बता दें, इनका फुल नेम है चार्ल्स जॉन हैफम डिकेंस। यस फुल नेम भी इनका क्वेश्चन बन सकता है एंड रिलेट बिलोंग्स टू विक्टोरियन एरा एंड बॉस इनका एक पैन नेम है बॉस करके इन्होंने अपना कुछ वर्क भी लिखा था। 1812 टू 1817 का लाइफ स्पैन है। इंग्लैंड में ही इनका जन्म एंड डेथ है एंड इन्होंने काफ़ी सक्सेस रहे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है चार्ल्स डिकेंस के बारे में कि को इनके सामने ही इनको सक्सेस मिली इनकी लाइफ में, क्योंकि मोस्टली जो जैसे शेक्सपियर थे उनको उनके डेथ के बाद सक्सेस मिली थी। उन्होंने जीते जी सक्सेस नहीं देखी थी बट इन्होंने अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस देख ली थी और इन्होंने करियर स्टार्ट किया था एज अ जर्नलिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस और जैसे जैसे क्वेश्चंस बनेंगे फैक्ट उसके देखते चलेंगे और इनकी बायोग्राफी और वर्क को रिलेट करते हुए पढ़ते चलेंगे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ डिकेंस नॉवल शो हिज प्री ऑक्यूपेशन विथ डैश प्रॉब्लम। तो प्री ऑक्यूपेशन मीन्स होता है टू केयर करना। तो इनके जो नॉवेल्स इनकी जो शो करते हैं ये क्या किस चीज़ को केयर करते हैं? सो द आंसर इज़ बी, सोशल प्रॉब्लम की ज़्यादा इन्होंने परवाह की है। अपने जो नॉवेल्स लिखे हैं उसमें सोशल क्रिटिक भी कहलाते हैं ये स्टूडेंट्स। सो चार्ल्स डिकेंस सोशल प्रॉब्लम। हु हैज़ रिटन द नॉवल पिकविक पेपर्स। इंपॉर्टेंट आगे अब हमारे वर्क्स पिकविक पेपर्स, डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, हार्ड टाइम, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, दैट इज़ वाई ये आपके पीजीटी के सिलेबस में बहुत वाइड है, क्योंकि इनका वर्क इनका पूरी बायोग्राफी काफ़ी वर्क लिखे इन्होंने नोबल नोवेला। तो पिकविक पेपर इन्हीं की है, चार्ल्स डिकेंस की है एंड ये जो पब्लिश हुई थी स्टूडेंट्स पहले तो ये इनके जो वर्क है सीरियलाइज्ड पब्लिश हुए थे। सीरियलाइज यानी न्यूज़पेपर में जर्नल्स में है ना, टुकड़ों टुकड़ों में एंड देन बुक के फॉर्म में ये फिर बाद में आते हैं। तो जो मैं पब्लिशिंग ईयर बताऊंगी वो बुक के फॉर्म में बता दूंगी आपको। 1837 में बिग बिग पेपर हमारा जो है पब्लिश हुआ था एंड उसके पहले 1836 टू 1837 ये सीरियलाइज भी पब्लिश हो चुका था। एंड जो जो हमारा पिकविक पेपर है इसका फुल टाइटल भी है एक, सो द पॉस्ट्यूमस पेपर ऑफ द पिकविक क्लब, इस तरह से का फुल टाइटल है पिकविक पेपर बाय चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस वॉज अ, देखिए मैंने आपको बताया ना विक्टोरियन एरा के हैं ये, तो आप ए पर नहीं चले जाइएगा, इसमें पोइट लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको बी लगाना है नॉवलिस्ट। ठीक है, विक्टोरियन नॉवलिस्ट लिखा था तो वो करेक्ट होता है, अदरवाइज नॉवलिस्ट लगाना है। एक नॉवलिस्ट है ये। डिकेंस वर्क्स हैव, तो इनके वर्क्स कैसे मिलेंगे? वर्क्स की क्वालिटी वाइज भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, सारे क्वेश्चन फैक्ट वाइज नहीं पूछेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग में भी पूछ सकते हैं। तो इनके वर्क्स में हमको ह्यूमर एंड पैथोस देखने को मिलेगा एंड मीन्स पैथोस मीन्स एनकरेज करना, हौसला बढ़ाना, इस तरह से ये वर्क लिखते थे अपने। टू विच लिटरेरी एज डिड डिकेंस बिलोंग, आ गया क्वेश्चन इनकी एज से। एज पूछते हैं, कंट्री पूछ लेते हैं इनका, किस लिटरेरी एज के हैं ये। ठीक है, सेंचुरी पूछ लेते हैं इनकी, किस सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। चलिए तो यहाँ एज पूछी गई है, हम बता देंगे विक्टोरियन एज के है ये। विक्टोरियन एज का जो लाइफ है टाइम है 37, 1837 टू 1901 माना जाता है और उसी में ही है ये। इनका लाइफ स्पैन क्या है 1812 टू 1870, तो ये इसी एरा में कंसिडर किए जाते हैं। वेयर वॉज डिकेंस बॉर्न, इनका जन्म कहाँ हुआ है? सो आंसर इज बी, पोर्ट्समाउथ। वैसे देखो लैंड पोर्ट हैम्पशायर इंग्लैंड, ये वर्क वो लैंड पोर्ट या पोर्ट्समाउथ ये सेम है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। एंड अगर हैम्पशायर लिखा है दैट विल बी करेक्ट, इंग्लैंड तो है ही करेक्ट। डिकेंस वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑफ विच, तो ये बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है था और उसके ये फर्स्ट थे क्या एडिटर, द डेली न्यूज़ के थे स्टूडेंट्स, डेली न्यूज़। विच वॉज द फर्स्ट नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस, फर्स्ट नॉवल पूछ ली गई इनकी, आंसर इज सी,
Pickwick Paper. Again Pickwick Paper, and publishing year is 1837. 1837. And which is the most autobiographical novel of Charles Dickens? Autobiographical novel है इनकी डेविड कॉपरफील्ड. डेविड कॉपरफील्ड का पब्लिशिंग ईयर है 1850. 1850. एंड ये इनकी 8th नॉवल है, 8वीं नॉवल, 8th नॉवल. जैसे कि फर्स्ट पिकविक पेपर है तो ये 8th नंबर के डेविड कॉपरफील्ड. एंड 1850 इज़ द पब्लिशिंग ईयर. ऑटोबायोग्राफिकल है, नॉवल है. और ये द नॉवल डेविड कॉपरफील्ड इंटरव्यूज सोशल कंडीशंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड्स एंड इश्यूज प्रेजेंट इन अर्ली विच एज? ऑब्वियसली विक्टोरियन एज. विक्टोरियन एज क्या है ये देख लेंगे. जो इनकी ये नॉवल है, इंटरव्यूज़ यानी आपस में मिलाते हैं, ताना बाना बुना, सोशल कंडीशन को, पर्सनल एक्सपीरियंस, इनके एटीट्यूड, इश्यूज़ जो उस समय प्रेजेंट थे अर्ली विक्टोरियन इंग्लैंड में, इंग्लैंड कंट्री में, वो इन्होंने शो किया है डेविड कॉपरफील्ड अपनी नॉवल में. विक्टोरियन इज़ द करेक्ट आंसर. विच नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज़ हाईली ऑटोबायोग्राफिकल? अगेन घूम फिर के क्वेश्चन बनते हैं. तो डेविड कॉपरफील्ड है इसका आंसर, बट जो 4 ऑप्शन लिखे ये चारों के चारों वर्ड हमारे चार्ल्स डिकेंस के ही हैं वर्क. और ये इस पर भी आप कंसिडर करते चले, इनके फोकस करते चले ताकि ये वर्क्स आपके सरफेस पे आ जाए. हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये भी हमारे चार्ल्स डिकेंस जी के ही वर्क है. और ऑटोबायोग्राफिकल है डेविड कॉपरफील्ड. चार्ल्स डिकेंस ब्लीक हाउस इज पॉइंटेडली क्रिटिकल ऑफ इंग्लैंड्स व्हाट? तो क्या है चार्ल्स डिकेंस का ये वर्क है, ब्लीक हाउस नॉवल है, और पॉइंट किया इंग्लैंड में किस चीज़ पे? एक टॉपिक होता है, एक सेटिंग बिठाई जाती है ना, नॉवल में भी प्लेस है, तो इसमें दिखाया गया है स्टूडेंट्स. आंसर इज सी, कोर्ट ऑफ चांसरी. ये इसमें शो किया गया, इसका एक दिखाया गया ट्रायल. ये एक कोटेशंस है तो इसका डायरेक्ट हमने ले लिया विदाउट ऑप्शंस, डायरेक्ट देख लेंगे. कार्लिल जो थे हमारे राइटर, उन्होंने क्या बोला इनके लिए, इनकी डेथ पर बोला था इन्होंने, कार्लिल ने. नो डेथ सिंस 1866 हैज़ फॉलन ऑन मी विथ सच अ स्ट्रोक, द गुड जेंटल हाई गिफ्टेड एवर फ्रेंडली एंड नोबल डिकेंस, एवरी इंच ऑफ हिम एन ऑनेस्ट मैन. तो इसमें आप की वर्ड देख लें तो एवरी इंच ऑफ हिम एन ऑनेस्ट मैन, ये किसने बोला है डिकेंस के लिए ऑन हिज डेथ? सो आंसर इज कार्लिल. Next is, one of the following novels is only an episodic novel. Which one? एपिसोडिक नॉवल इनकी कौन सी है? तो फर्स्ट नॉवल ही है इनकी पिकविक पेपर, जो कि एपिसोडिक है. एपिसोड के वे में पहले पब्लिश हुई थी, बताया ना, सीरियलाइज वे में, एपिसोडिक वे में, एंड देन वो फुल्ली बुक के फॉर्म में पब्लिश हुई थी. तो ये एपिसोडिकली जो पब्लिश हुई थी 1836 में, मार्च 1836 टू 1837 नवंबर तक ये पब्लिश हुई थी स्टूडेंट्स. तो थोड़ा सा याद रखें, एपिसोडिक नॉवल. पिकविक पेपर हमारे चार्ल्स डिकेंस का इंपॉर्टेंट नॉवल है. फर्स्ट, डिकेंस ट्रीट्स विद द थीम ऑफ द लॉस डिले इन. कौन, जैसे इनके नॉवल हैं तो थीम्स हैं, ठीक है, ये तो थीम्स है ना, तो इसमें लॉस डिले की थीम किस इनके वर्क में है? सो द आंसर इज सी, लिटिल डॉरिट. लिटिल डॉरिट इनका वर्क है, पब्लिश हुआ था 1857 में, 1857 में. लिटिल डॉरिट 1857, डिले ऑफ लॉस. वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स ऑफ डिकेंस इज जनरली कॉल्ड द मोस्ट वर्थलेस. जी हाँ, वर्थलेस लिखा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो पूछा है क्वेश्चन. वर्थलेस है, वर्दी तो सारे ही है, तो वर्थलेस कौन सा बोला गया है इसमें से? तो आंसर इज द चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. 1851 इसका पब्लिशिंग ईयर है, द चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. और इसे बोला किसने है द मोस्ट वर्थलेस? सेंट्सबरी ने बोला है स्टूडेंट्स. सेंट्सबरी करके क्रिटिक थे, उन्होंने बोला है. तो ये याद रखना है, द चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड वर्क इज बाय चार्ल्स. चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इज बाय चार्ल्स डिकेंस एंड इज द मोस्ट वर्थलेस नॉवल ऑफ हिम. Dickens was thoroughly familiar with parliamentary procedure. Why? जैसे कि आपको बताया मैंने, स्टार्टिंग में इनका करियर स्टार्ट हुआ था एज अ जर्नलिस्ट, द डेली न्यूज़ के ये फर्स्ट एडिटर भी रहे. तो पूछ रहे हैं कि जब बहुत फैमिलियर थे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो होती थी वहाँ की संसद में जो कार्रवाई, तो इसलिए क्योंकि उनको एंट्री थी जाने की, जर्नलिस्ट थे ये. तो आंसर हो जाएगा एज अ न्यूज़पेपर, बी है आंसर. एज अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर ही वॉज अलाउड टू एंटर द हाउस ऑफ कॉमन्स. ठीक है, इसका आंसर सी नहीं होगा कि ये न्यूज़पेपर के एडिटर थे डेली न्यूज़ वाले, नहीं, रिपोर्टर थे तो इनको एंट्री थी.
His novel belong entirely to the humanitarian movement of the Victorian era who hold this view। ये इनके लिए कोटेशंस बोली है W.H. हडसन जी ने कि जो इनके नॉवेल्स थे विक्टोरियन एरा में जो भी ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट थे, मानवतावादी जो भी मूवमेंट हुए उस समय, तो उस में इनके नॉवेल्स उसी से पूरी तरह बिलोंग थे। मतलब अगर विक्टोरियन एरा को समझना है, उस इंग्लैंड को समझना है, उस पर्टिकुलर टाइम के 1837 से लेकर 1901 का जो इंग्लैंड आपको पढ़ना समझना है, उधर का समाज, कल्चर, एवरीथिंग, तो आप इनके वर्क को कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा ही W.H. हडसन जी हमारे बोल रहे हैं इनके बारे में। द ग्रेट ह्यूमरिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी काउंटेड ऑन द फिंगर्स ऑफ अ हैंड एंड डिकेंस ऑफ इज़ वन ऑफ दैट चॉइस कंपनी। कोटेशंस अगेन, हु सेड दिस? जॉर्ज सैमसन ने ये बात कही है इनके लिए। एंड ऐसे बोल रहे हैं कि क्या जो भी वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट ह्यूमरिस्ट हैं उनको फिंगर पे जैसे काउंट करें तो डिकेंस इसमें से एक रहेंगे मेनली। तो ये जॉर्ज सैमसन ने कोटेशंस इनके लिए बोली है। हु हैज़ रिटन द बेस्ट बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकेंस? चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफीज इनके लिए भी लिखी गई ना, इनके लाइफ लोग लिखते हैं अभी लिटरेचर, और भी अन्य लेखक दूसरों के बायोग्राफी लिखते हैं, तो इनकी बेस्ट बायोग्राफी किसने लिखी है? एडगर जॉनसन। चार्ल्स डिकेंस हिज ट्रेजेडी एंड ट्रम्फ, ये उनकी बायोग्राफी का नेम है, चार्ल्स डिकेंस हिज ट्रेजेडी एंड ट्रम्फ। ये बायोग्राफी किसने लिखी है? एडगर जॉनसन ने हमारे चार्ल्स डिकेंस के लिए। नेक्स्ट इज द ऑफिस ऑफ सर्कमलोक्यूशन ऑक्योर्स इन। तो किस इनके ये वर्क्स हैं, ठीक है, देखो पहले सारे इनके नॉवेल्स के नेम है। डेविड कॉपरफील्ड। तो एक ये क्या है? सर्कमलोक्यूशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स कपटपूर्ण बातें, राजनीति, पॉलिटिक्स चल रही है, इस तरह किस में दिखाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें कि इस तरह का दिखाया गया है सर्कमलोक्यूशंस टाइप ऑफिस। तो ब्लीक हाउस इनका इंपॉर्टेंट वर्क है एंड ये जो पब्लिश हुआ था 1853 में स्टूडेंट्स, 1853 इसका पब्लिशिंग ईयर है। ब्लीक हाउस हमारे चार्ल्स डिकेंस जी का वर्क है। अदर 3 ऑप्शंस जो वर्क हैं वो भी इनके ही इंपॉर्टेंट नॉवल नेम है। विच ऑफ डिकेंस नॉवल दैट ओपन्स विद द वर्ड्स? इनके क्वेश्चंस बन रहे हैं स्टूडेंट्स मेनली इनके वर्क से। बहुत फेमस नॉवेल्स रही, कैरेक्टर उसके बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे दैट टाइम। एंड फिर वो जो नॉवेल्स की फर्स्ट लाइन, क्वेश्चन ऐसे बने कि फर्स्ट लाइन पर्टिकुलर नॉवल की क्या रही, तो इसकी पूछ ली गई है। ये फर्स्ट लाइन ही लिखी है, पूछ रहे हैं कि किस नॉवल की है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये जो स्टार्टिंग लाइन है अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ की है। ये स्टूडेंट्स टेल ऑफ 2 सिटीज़ इनका जो वर्क है एंड 1859 में ये पब्लिश हुआ था। टेल ऑफ 2 सिटीज़। 2 सिटीज़ की यदि बात करें तो कौन सी सिटीज़ का इसमें जिक्र चल रहा है? लंदन एंड पेरिस का, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम का है ये। अब इससे और क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय का इन्होंने बताया है। मेन लाइन, विच डिकेंस नॉवेल अटैक्स द न्यू पुअर लॉज ऑफ 1834 इन द ओपनिंग चैप्टर। तो 1834 के जो भी पुअर के लॉज उस समय बनाए गए थे उस दैट टाइम इन इंग्लैंड, तो उस पर इन्होंने अटैक किया था। लॉज जो थे जो नहीं इनको भाई, उस पर अटैक किया था। तो कौन सी नॉवल में? आंसर इज सी, ऑलिवर ट्विस्ट। ऑलिवर ट्विस्ट 1839 पब्लिशिंग ईयर। एंड देख लीजिए जब ये लॉ बने उसके बाद के 1839, ये 34 में आए थे। तो ऑलिवर ट्विस्ट इज करेक्ट आंसर। बाकी जो वर्क हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम्स, डोम्बी एंड सन अदर ऑल्सो बाय अवर चार्ल्स डिकेंस। द टेल ऑफ 2 सिटीज़ हैज़, क्या है इसमें? तो जो ऑप्शंस लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। तो इसकी थीम पूछ ली गई इस स्टोरी में, नॉवल में। आंसर इज ए, आंसर इज डी, आ रोमांटिक हीरो विद अ वीकनेस। रोमांटिक हीरो विद अ वीकनेस इज द करेक्ट आंसर। अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ हैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल ऑफ 2 सिटीज़ का पब्लिशिंग ईयर है स्टूडेंट्स 1859। थोड़ा सा बार बार हम लोग इसको कवर करेंगे। वर्क्स नेम, पब्लिशिंग ईयर, पोइट, नॉवलिस्ट नेम, तो इजी रहेगा हमारे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। हु अमंग चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर इज़ अम्बल एंड हु विलन? इनमें से ये 2 कैरेक्टर्स कौन से हैं जिनको ऐसा बोला गया अम्बल एंड विलन? मे बी ये इनके पेन नेम है। तो आंसर इज यूरिया हीप एंड बर्किस। आंसर इज डी यूरिया हीप एंड बर्किस। ये इनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स नेम इनके वर्क्स के।
तो जिनको ऐसा भी बोला गया अम्बल एंड विलेन करके। देखिए ये क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं सीरियलाइज्ड विमेन के, जैसे कि वर्क्स इतने सारे हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये 4 नॉवेल्स नेम लिखे हैं और उनका पब्लिशिंग ईयर वाइज उनको आप लगाइए, कौन सा पहले पब्लिश हुआ है कौन सा बाद में, तो इसीलिए बार बार पब्लिशिंग ईयर बताते हैं। आंसर इसका देख लेंगे, ए ही है 3241। कैसे? ब्लीक हाउस पब्लिश हो रहा है हमारा 1853 में, एंड देन हार्ड टाइम्स आ रहा है 1854, और अ टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859 एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861। ये इसको आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट इज आप लोग क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी देखिए, क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं, मैचिंग सीरियलाइज लगवा लेंगे, कैसे भी पूछ सकते हैं। द कोर्ट ऑफ चांसरी इज सेटिंग इन डिकन्स, तो अभी क्वेश्चन आया था ना इसका कि कैसे कहाँ पर है ये कोर्ट ऑफ चांसरी की सेटिंग कहाँ पर है, किस वर्क में इनके, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ब्लीक हाउस। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, ब्लीक हाउस, जिसमें कि ये दिखाई गई है, एक सेटिंग सेट की गई है ब्लीक हाउस में, एंड जो पब्लिश हुआ था 1853 में स्टूडेंट्स पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। लिटिल नेल इज़ अ कैरेक्टर इन डिकन्स, कैरेक्टर से क्वेश्चन बन गया। लिटिल नेल कैरेक्टर है इनके, किस वर्क में है? सो आंसर इज द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप नॉवल है इनका, 1840 पब्लिशिंग ईयर है 1840 द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। उसमें मेन हमारे जो इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिटिल नेल, एंड ये कुछ इनकी कोटेशंस हैं, पॉइंट वाइज ही देख लेंगे क्योंकि फिर इनके ऑप्शंस रख लें तो कोई वो नहीं है। Dickens was an incomparable stylist with as pretty a sense for the right word as pretty an ear for prose rhythm as any English novelist has ever possessed। एक ऐसे इंग्लिश नॉवलिस्ट, मतलब इस तरह के इनका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, और ऐसा उस सेंस में वर्ड्स को लिखते हैं जैसा कि हमारे ईयर्स चाहते हैं, उस प्रोज का रिदम उस सेंस में ये लिखते हैं। तो ये इनको बोला गया है AC रिकेट्स ने, ये इनके लिए कोटेशन बोली है। हु कॉल डिकिंस अ स्पेशल करस्पॉन्डेंट फॉर पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी मीन्स होता है कमिंग जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, तो इनको ऐसा बोला ये आने वाली जनरेशन के लिए आज का जो भी कंटेंट है और आने वाली जनरेशन के बीच क्या है, ये करस्पॉन्डेंट है। वॉल्टर बेजहॉट ने ये बात बोली है, वॉल्टर, ठीक है, वॉल्टर बेजहॉट, तो करस्पॉन्डेंट पोस्टेरिटी ये ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। एंड ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इनको शेक्सपियर से कंपेयर किया गया कहीं प्लेस पे, मतलब शेक्सपियर ने भी जीते जी सक्सेस नहीं देखी थी ये तो। विथ शेक्सपियर डिकेंस इज़ द मोस्ट इंग्लिश ऑफ राइटर्स एंड लाइक शेक्सपियर ही हैज़ कनक्वर्ड द वर्ल्ड। शेक्सपियर की तरह ही इन्होंने दुनिया पे राज किया इन लिटरेचर। द फॉल्स ऑफ डिकेंस आर द फॉल्स ऑफ इंग्लिश कैरेक्टर्स, और जब इनकी यदि कोई फॉल्स है तो वो इंग्लिश कैरेक्टर के फॉल्स कहे जाते हैं। जॉर्ज सैमसन ने कोटेशंस बोली है हमारे डिकेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ डिकेंस नॉवल डू वी फाइंड अ कैरेक्टर नेम मिस प्रॉस। तो इनके किस नॉवल में हमको मिलेंगे ये मिस प्रॉस, वो मिलेंगी हमको। आंसर इज बी, हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स मिलेंगे स्टूडेंट्स ये हमको, एंड जो हार्ड टाइम्स का पब्लिशिंग ईयर है 1854 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंथनी ट्रोलॉप satirizes Dickens in the character of is मिस्टर पॉपुलर सेंटीमेंट। मिस्टर पॉपुलर सेंटीमेंट इनका एक कैरेक्टर है जिस पे ये जो क्रिटिक है या राइटर है एंथनी ट्रोलॉप, इन्होंने सटराइज किया है डिकेंस को, ताना कसा है, व्यंग कसा है इस कैरेक्टर को लेकर, मिस्टर पॉपुलर सेंटीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज़ नॉट रिटन बाय डिकेंस, इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। सो हार्ड टाइम्स इनकी ही है, लिटिल डॉरिट एंड आवर म्यूचुअल फ्रेंड भी हमारे चार्ल्स डिकेंस जी की है। वैनिटी फेयर इनकी नहीं है, वैनिटी फेयर स्टूडेंट्स है WM थैकरे की है, ठीक है। तो वैनिटी फेयर किसकी है? WM थैकरे, इंडियन, ये भी इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट राइटर है। वैनिटी फेयर का फेमस वर्क है। Dickens portrays the degradation and suffering of the poor in English workhouse. In which of the following novel does he do so? Social क्रिटिक है, सोशल प्रॉब्लम को रेज किया है अपने नॉवेल्स में, तो किस वर्क में इन्होंने क्या दिखाया है? डिग्रेडेशन यानी पतन, सफरिंग ऑफ द पुअर अपने किस नॉवल में दिखाया है? आंसर इज
ए ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट में इन्होंने इस तरह से शो किया है अबाउट पुअर्स कंडीशन, पुअर लोगों की कंडीशन दिखाई है। 1839 में पब्लिश हुआ है हमारा ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकिन, इंपॉर्टेंट नॉवल। विच ऑफ डिकिन्स नॉवल डील्स विद द लाइफ ऑफ अ सर्कस चाइल्ड, नेम सिसी ज्यूप। देखिए पहली बात तो कैरेक्टर नेम आ गया सिसी ज्यूप। सर्कस चाइल्ड से भी आप एक पॉइंट यहाँ से भी खींच सकते हैं हम लोग। तो आप पूछ रहे हैं ये कहाँ मिलेगा आपको, ये कैरेक्टर इनके किस नॉवल में है? आंसर इज हार्ड टाइम्स। सर्कस चाइल्ड है तो हार्ड टाइम्स देखा होगा उसने, हार्ड टाइम्स सीसी ज्यूप, हार्ड टाइम्स पब्लिशिंग ईयर 1854। चार्ल्स डिकिन्स नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ कैन बी कंसिडर्ड एज अ, तो क्या से कंसिडर करी जाएगी ये नॉवल? अ टेल ऑफ टू सिटीज़ हिस्टोरिकल नॉवल है स्टूडेंट्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन बताया है, फ्रांस की क्रांति, हिस्ट्री इतिहास, तो ये हिस्टोरिकल नॉवल है। और टू सिटीज़ मैंने बताई नहीं आपको, लंदन पेरिस। चार्ल्स डिकिन्स कैरेक्टर्स आर जनरली, इनके जो कैरेक्टर होते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्लैट कह देंगे उनको। आंसर इज ए फ्लैट, राउंडेड नहीं, ह्यूमरस भी नहीं, मजाकिया नहीं, एंड ह्यूमैनिटेरियन भी नहीं है, फ्लैट कैरेक्टर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन विच ऑफ डिकेंस नॉवल अ मेमोरेबल कैरेक्टर नेम ग्रैंड ग्रैंड फिगर्स, ये जो बहुत इनका फेमस कैरेक्टर है जी ग्रैंड ग्रैंड, उनकी किस नॉवल में मिलेगा हमको? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ए पिकविक पेपर्स। ठीक है, पिकविक पेपर्स इसका इसका आंसर हो जाएगा बी हार्ड टाइम्स। सॉरी स्टूडेंट्स 54 में जैसे हार्ड टाइम्स पब्लिश हुई थी तो वही है ये जिसमें हमको ग्रैंड ग्रिंड्स देखने को मिलेंगे, ग्रैंड ग्रिंड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आज का। देखिए इनके लिए कोटेशंस बोली गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड हु कंपेयर डिकेंस विद शेक्सपियर्स इन मेकिंग अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लैश एंड ब्लड, तो कंपेयर कर दिया इनको डिकेंस को शेक्सपियर से टी.एस. इलियट ने कि इनके जो कैरेक्टर थे इतने ज़्यादा जीवित दिखते थे जैसे कि चलता फिरता व्यक्ति हमें लग जाए एकदम विजुअलाइजेशन के वे में। तो शेक्सपियर से इस वे में कंपैरिजन किया है टी.एस. इलियट ने चार्ल्स डिकेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द टू सिटीज़ डील्ड विद इन डिकेंस नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़, तो बताइए देखिए मैं आपको ए लंदन एंड पेरिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिकेंस नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ शोन एन इन्फ्लुएंस ऑफ कार्लिस। देखिए ये टेल ऑफ टू सिटीज़ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पर लिखा है मैंने बताया ना, तो इन्होंने कार्लिस का वर्क था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे प्रेरित होकर लिखा था, मतलब सोर्स कह लो, प्रेरणा कहाँ से ली, तो ये है कार्लिस फ्रेंच रेवोल्यूशंस। नेक्स्ट इज डिकेंस लेफ्ट वन नॉवल अनफिनिश्ड, कौन सी नॉवल इन्होंने अनफिनिश्ड रह गई थी इनकी? फिनिश तो हम पढ़ ही रहे तो बाकी देख लेते हैं, ये तीनों भी नहीं किए, डॉम्बे एंड सन, अवर म्यूचुअल फ्रेंड, लिटिल डॉरेट, बट अनफिनिश्ड पूछी है, एडविन ड्रूट इज द करेक्ट आंसर, एडविन ड्रूट। लेकिन सैड अबाउट वन ऑफ द नॉवल, आई लाइक दिस द बेस्ट, इन्होंने अपनी किस नॉवल के लिए कहा है आई लाइक दिस द बेस्ट? तो ऑब्वियसली जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हैं उसमें तो डेविड कॉपरफील्ड, बाकी भी सारी अच्छी हैं पर डेविड कॉपरफील्ड जो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है उसके लिए इन्होंने बोला है आई लाइक दिस द बेस्ट। एंड मैचिंग कर लेते हैं यहाँ पर कौन है और किस कौन सा कैरेक्टर है किस नॉवल में है, देख लेंगे हम लोग, एक एक करके देखेंगे। तो हमारे जो पिप हैं ये हमको मिलेंगे स्टूडेंट्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, ठीक है। एंड कॉज़ाबॉन मिलेंगे मिडल मार्च में। बी की शार्प कैरेक्टर जो कि वैनिटी फेयर के हैं बट इनके नहीं है, ये वैनिटी फेयर का वर्क नहीं है, फिर भी कैरेक्टर्स वाइज मैचिंग क्वेश्चन आ गए। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हमारा है यहाँ पे केवल इनका, ठीक है। एंड हेडक्लिफ वदरिंग हाइट्स, तो कैरेक्टर्स ऐसे मैच करने को आ जाएंगे जिसमें से आप देख लेंगे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के मेन कैरेक्टर पे यहाँ पे पूछ लिए गए हैं। सो द आंसर इज 3 BADC. The novel dash follow a classical tripartite structure and titles sowing, reaping and gardening. तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, इनकी जो नॉवल है वो एक क्लासिकल ट्राइपार्टाइट यानी कि त्रिपक्षीय स्ट्रक्चर उसमें रखा गया है। सोविंग, रीपिंग एंड गर्नियरिंग मीन्स सृजित करना, पहले बोना पकेगा फिर उसको सृजित करेंगे। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हार्ड टाइम्स, ठीक है। किस नॉवल, ये कौन सा नॉवल फॉलो करता है ये स्ट्रक्चर ट्राइपार्टाइट मीन्स तो इसका आंसर है हार्ड टाइम्स।
नेक्स्ट इज डैश इज द बॉस ऑफ अ क्रिमिनल गैंग ऑफ यंग बॉय एंड गर्ल्स इन ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट इनका इम्पोर्टेंट जो नॉवल है उससे क्वेश्चन ऐसे बनाया, उसके कैरेक्टर का क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। ओलिवर ट्विस्ट जो पब्लिश हुआ है इनका 1839 में पब्लिश हुआ है स्टूडेंट्स, ओलिवर ट्विस्ट। और इसका करेक्ट आंसर है बी, फैगिन। फैगिन जो कैरेक्टर है वो बॉस होते हैं, क्रिमिनल गैंग होती है जो यंग बॉय गर्ल्स की, उसके बॉस कौन होते हैं? फैगिन करके होते हैं ओलिवर ट्विस्ट। सिसी ज्यूप इज़ अ कैरेक्टर इन हार्ड टाइम्स, बता ही दिया, हार्ड टाइम्स के मेन कैरेक्टर है, सर्कस चाइल्ड होते हैं हार्ड टाइम्स में, सिसी ज्यूप। एंड हु इज पिप्स ट्यूटर इन लंदन इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन। जैसे कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन के मेन कैरेक्टर है हमारे पिप, तो इस लेसन में उनके कोई ट्यूटर होते हैं, उसका नाम पूछा गया है। सो आंसर इज डी, मैथ्यू पॉकेट इज द ट्यूटर ऑफ पिप। तो पिप एंड मैथ्यू पॉकेट किस लेसन के कैरेक्टर हैं, किस नॉवल के? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के, बाय चार्ल्स डिकेंस। एंड स्पीकिंग अबाउट डैश, चार्ल्स डिकेंस डिक्लेयर्ड ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट। तो बता ही चुके, आई लाइक दिस द बेस्ट किसके लिए बोला इन्होंने? डेविड कॉपरफील्ड के लिए बोला है स्टूडेंट्स। एंड टोटल 50 MCQ हमारे कंप्लीट होते हैं। चार्ल्स डिकेंस इनका सिलेबस में है, लेकिन इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इनकी वर्क से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बायोग्राफी से भी बनते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही फेमस नॉवेल्स लिखे हैं, उनके कैरेक्टर बहुत फेमस रहे, सीरियलाइज्ड वे में लिखे। ठीक है, तो हमने आज इनके 50 क्वेश्चंस देखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।